चौथा अध्याय संन्यास आचार। शिवजी ने कहा, हे महादेवी, अब मैं तुम्हारे अनुरोध से संन्यास और आहिक कर्म कहता हूँ, जो संप्रदाय का अनुरोध है। यति को उचित है कि वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर अपने उस गुरु को ध्यान करे जो सहस्त्र दल वाले श्वेत कमल पर बैठे हुए हैं। इस प्रकार के मनोहर भावों से युक्ति से उनकी पूजा कर नमस्कार करे। यह कहे कि मैं प्रातः से सायंकाल तब तक जो कुछ करूँगा उससे आप ही की प्रेरणा हो। मुझे आप ही का बल है, हे जगन्नाथ, यही आपकी पूजा है। गुरु से ऐसा कहकर उनकी आज्ञा लेकर जितेंद्रिय वो आसन पर बैठ प्राणायाम करे और मूल से लेकर ब्रह्मारंध्र तक 6 चक्रों का ध्यान करे, जिसमें करोड़ों बिजलियों के समान सारा तेज समाया हुआ है। फिर उसके मध्य में वह मुझ सच्चिदानंद निर्गुण रूप ब्रह्मा अनामय रुद्र शिव का चिंतन करे। फिर उठकर जहाँ तक इच्छा हो टहलने के लिए बाहर दूर तक चला जाए। फिर अपने नित्य नौमित कर्मों करे और स्नान से शुद्ध हो गए। इस प्रकार गुरु से सारी विधियां सीखकर पद्धतियों को देकर पंचाक्षरी का उच्चारण करते हुए 6 प्राणायाम करे। ओमकार रूप ईश्वर की बड़ी सावधानी से मन में ध्यान करे। संपूर्ण आचरण से गुणों से युक्त शिव का ध्यान करे। 3 अर्ध देवे, फिर 108 मंत्र जाप कर 12 बार तर्पण करे। आचमन कर 3 प्राणायाम करे। मौन ऋषि हो ऋषियों का स्मरण करे और सब पूजा के स्थान पर जाना हो तब मौन होकर पैर धोकर विधि पूर्वक आचमन कर पूजा का मंडप में जाए और जब जाना हो तो पहले दाहिना पैर उठाए। शिव महापुराण का 6वीं कैलाश संहिता का 4था अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना। 5वां अध्याय संन्यास मंडल की विधि। ईश्वर बोले, फिर पृथ्वी को लीप का दर्पण के समान चिकनी बनाए और हाथ भर के 4 वस्त्रों को लेकर चौकों के स्थान की कल्पना कर। फिर ताल पत्र लेकर उसके समान लंबे और चौड़े 13 भाग कर ले। उसी चतुर्थ मंडल में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे। पूरब की ओर सूत्र लेकर दक्षिणा और उत्तर में क्रम से 14 सूत्र बिछाए। ऐसा करने से 169 कोष्ठ हो जाएंगे, जिसके बीच की कर्णिका को 8 कोष्ठक के बाहर उसके मध्य कोष्ठक को दलाष्टक होता है। इस प्रकार सभी श्वेत वर्ण के दल की कल्पना करें। फिर उसको पीली और लालवी भर रंगे। हे सुरेश्वरी, फिर उसकी दल संधि की लाल और काली करे। कर्णिका में प्रणव अर्थ का प्रकाशन करने वाला ऐसा मंत्र लिखे जिसे नीचे पीठ और ऊपर श्री कंठ लिखे, जिसके ऊपर अमरेश, मध्य में महाकाल और महाकाल के सिर के निकट दंड लिखकर फिर ईश्वर लिखे और श्याम रंग से सिंहासन पर, पीत रंग से श्री कंठ पर और चित्रित कर अरमेश को लाल और महाकाल को श्याम वर्ण करे। इसी प्रकार दंड को धूम्र वर्ण, ईश्वर को धवल वर्ण करे। ऐसा लाल यंत्र कर संध्या योजा मंत्र से अच्छादान करे। फिर उसमें उठे हुए नाद से ईशान को भेद कर आग्नेयादि क्रम से उसकी 12वीं पंक्ति को ग्रहण करे। फिर उसके कोने को 4 कोणों से श्वेत, लाल और धातु के रंग से 4 द्वार बनाए, जिसके इधर उधर कोष्ठ पीले रंग से भरे हुए हों। दक्षिण दिशा को कोष्ठ आगे 8 दल का कमल लिखे। इस प्रकार विधि पूर्वक पृथ्वी में जैसा गुरु एवं आचार्य बताएं सब दिशाओं में मंडल चित्रित कर सूर्य की पूजा करे। इति शिव महापुराण 6वीं कैलाश संहिता का 5वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।